रफ़ा यदैन, हाथों को बुलंद करना, ये मुख्तलिफ़ रिवायात में बयान किया गया। यानी नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक्त भी, रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, सजदे के मकाम पर भी रफ़ा यदैन का बयान मौजूद है। तो इस हवाले से तमाम तर रिवायात का और तमाम तर उलमा के अक़वाल का खुलासा ये है, समरी ये है कि जो नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के लिए हाथों को बुलंद किया जाता है, ये भी रफ़ा यदैन है, और ये वो रफ़ा यदैन है जिस पर सारी उम्मत के आइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है। यानी हनफी हों, मालिकी हों, शाफ़ई हों, हम्बली हों, तमाम फ़िक़्ह में तमाम फॉलोवर्स जो आइम्मा के हैं, उनके नज़दीक ये मसला मुसल्लम है। कुतुब में ज़िक्र किया गया है कि तकबीर तहरीमा के वक्त यानी नमाज की इब्तिदा में रफ़ा यदैन किया जाएगा, हाथों को बुलंद किया जाएगा। तो तकबीर तहरीमा के वक्त जो रफ़ा यदैन होता है, इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि ये सुन्नत है, ये अफ़ज़ल है, मुस्तहब है, ये करना है। और जो सजदे के वक्त की रिवायात हैं, ये सजदे के लिए भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन फरमाया। तो इस हवाले से भी उलमा का, आइम्मा का, फुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है कि वो मनसूख़ हो चुका है। यानी कि सजदे के हवाले से जो रफ़ा यदैन का बयान है रिवायात में, तो वो मनसूख़ अमल है। मसला कहाँ आता है? रुकू में जाने से पहले और रुकू से सर उठाने के बाद जो रफ़ा यदैन का मामला है, इसमें इख्तिलाफ है उलमा का। तो दो उम्मत के बड़े इमाम इसके मनसूख होने के कायल हैं, और दो उम्मत के बड़े इमाम कहते हैं कि रफ़ा यदैन होगा। तो ये पूरी तफसील है कि एक मकाम यानी नमाज की इब्तिदा वाला तकबीर तहरीमा का, इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि रफ़ा यदैन होगा, और सजदे के मकाम के रफ़ा यदैन के हवाले से भी इत्तिफ़ाक़ है कि वहाँ रफ़ा यदैन नहीं होगा। मसला आता है रुकू के वक्त का, कि रुकू में जाने से पहले और उसके बाद रफ़ा यदैन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपके सामने दोनों अक़वाल ज़िक्र कर दिए कि उम्मत के आइम्मा के नज़दीक और सहाबा किराम और ताबईन में भी ये दो तरह के मौक़िफ़ मौजूद हैं, और दोनों मौक़िफ़ के पीछे शरई दलाइल मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं।